जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि हमेशा कमेंट करके बोलते हैं कि उनके जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, चाहे वह समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, गृह संबंधी, पारिवारिक समस्या या नौकरी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से भी लोग घिरे ही रहते हैं। आप सभी ने नमक के बहुत से उपाय सुने होंगे, लेकिन आज जो प्रयोग हम आपको बताएंगे वह बहुत ही ज्यादा खास और असरदार है, जो कि अपना असर तुरंत ही दिखाता है और आपको आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलने लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर सही प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि इस उपाय की एक ही प्रक्रिया है कि आपको इसको नियम पूर्वक करना होगा। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा ही परेशानियों से घिरे रहते हैं। बहुत मेहनत करने के पश्चात भी सफलता उनके हाथ ही नहीं लगती और वह हमेशा कर्ज में डूबे ही रहते हैं। परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। यह नमक का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है जो कि कोई आसान सा उपाय ढूंढ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बस एक बार नमक का यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नमक के उपाय बहुत ही जल्दी, तुरंत की तुरंत, चुटकियों में अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपकी समस्या का निदान नहीं होता है, आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जन साधारण की सहायता हो और हर किसी का जीवन सफल बन जाए, सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। देखिए दोस्तों, नमक का प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा कि नमक का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र में अनेकों प्रकार से किया जाता है। नमक का प्रयोग करके बहुत से लोगों ने चमत्कारी लाभ प्राप्त किए हैं। लेकिन आज का प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह उपाय करना कैसे है। आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लो। यहाँ आपको लेना किस प्रकार से है, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में नमक को ले लें और यह प्रयोग आपको सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन से ही प्रारंभ करना है। दोस्तों, एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या तो उपाय को आप सोमवार से शुरू कीजिए या फिर शुक्रवार से शुरू कीजिए। इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों की अनसुनी बनाएं और उसमें नमक को भर लें और उसके पश्चात आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आपके जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिनमें भी आपकी पूरी की पूरी श्रद्धा है, आप उन्हीं का ध्यान करें। उन्हें अपने मन में धारण कीजिए और उनके बारे में सोचिए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या के बारे में सोचिए। नौकरी से परेशान हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है, तो आप नौकरी के बारे में सोचिए। और यदि आपकी समस्या पारिवारिक है, संतान संबंधी है, आर्थिक समस्या है, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आप उसी प्रकार की अपनी उसी समस्या के बारे में सोचिए। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आपकी जो परेशानी है, जिससे भी आप परेशान हो रहे हैं, उसको मन ही मन में सोचते हुए ऐसे सोचना है कि आपकी सारी समस्या नमक में जा रही है, यानी कि आपकी समस्या उस नमक में धारण हो जाए। और एक बात का यहाँ पर ध्यान दें कि जब आप अपनी उस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उस समय आप अपने इष्ट देव को भी याद करते रहें और नमक की तरफ देखते रहें। जैसे यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, तो आप शिव जी को अपने मन में धारण कर लें, और यदि आप हनुमान जी को मानते हैं, तो हनुमान जी की छवि को अपने मन में धारण कर लें। दोस्तों, आप चाहें तो एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। उस चौपाई को आप अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। तो चौपाई कुछ इस प्रकार से है, आप ध्यान से सुनिएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोस्तों, यह एक ऐसी चौपाई है कि यदि आपने इस चौपाई का पाठ कर लिया, तो हनुमान जी को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। ये चौपाई सुनते ही हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि आप इस चौपाई का पाठ करेंगे
तो हनुमान जी तुरंत ही आपकी बात श्री राम तक पहुंचा देंगे। तो आप इस चौपाई का 11 बार जब 5 बार पाठ कर लें, अपने मन ही मन में चौपाई को जप लें और अपनी समस्या को नमक की तरफ देखते हुए ही आपको यह चौपाई बोलनी है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप नमक की तरफ देखते हुए अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी चिंताएं नमक में प्रवेश करवा देंगे और जब आपके सारे बुरे ख्याल उस नमक में समा जाएं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा सभी कुछ उस नमक में समा जाए, आपको यह सब कुछ अपने इष्ट देवता को मन में धारण करते हुए ही सोचना है। आपको ऐसे सोचना है कि आपके इष्ट देवता आपकी इन सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेंगे। ऐसा करने के पश्चात आप नमक को अपने घर में रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें और ना ही आप इसको अपने घर में कहीं पर फेंकें। दोस्तों, आपको करना क्या है कि या तो आप इसको घर के कहीं बाहर फेंक दें या फिर कहीं ले जाकर मिट्टी में दबा दें। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको इस नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत ही आपको इस नमक को घर से बाहर कर देना है। ऐसा करते ही आपको तुरंत ही आभास होने लगेगा कि आपकी जो भी परेशानियां थी वह कम होने लगी हैं और अब धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप जैसे जैसे यह उपाय करते जा रहे हैं, आप अपनी समस्याओं से मुक्त होते जा रहे हैं। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपने यह उपाय किया, चाहे आपने सोमवार में किया है या शुक्रवार में किया है, आपको 3 दिनों तक इस उपाय को करना है। यानी कि आपको लगातार 3 दिन तक इस उपाय को करते जाना है। दोस्तों, आपको इसी प्रकार से अपनी हथेलियों में नमक भर लेना है और आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप उपाय करते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं समाप्त होती जा रही हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार यह प्रयोग 3 दिन तक करना है। दोस्तों, यदि आपने सोमवार से इस प्रयोग को करना शुरू किया है तो आपको सोमवार, मंगलवार और बुधवार करना है। और या फिर यदि आप शुक्रवार से इस उपाय को आरंभ करते हैं तो आपको शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन इस उपाय को कर लेना है। अब दूसरा उपाय, जिन भी लोगों को पितृदोष की समस्या है, यदि वह कुछ भी काम करने जाते हैं तो हर काम में पितृदोष अड़चन पैदा कर देता है, कुछ भी करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन 8 कीलें आपको ले लेनी है और साथ ही आपको लेना है एक कागज में नमक। नमक आपको इतना लेना है कि जो आपने 8 कीलें ली हैं, 8 की 8 कीलें नमक में छुप जाएं। आपको क्या करना है कि आप पहले कागज पर 8 कीलें रखें, उसके बाद उसमें नमक रखें, फिर उसकी एक पुड़िया बना लें और उस पुड़िया को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दबा दें, क्योंकि दोस्तों पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है और वहां पर जाकर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके सारे कष्ट तुरंत के तुरंत समाप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको तीसरा और बहुत ही सटीक उपाय बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग बना बनाया घर खरीद लेते हैं, इसलिए वह अपने घर को अपने अनुसार नहीं बनवा पाते हैं। ऐसे में वह अपने घर को तोड़ भी नहीं सकते हैं, कुछ नया सामान भी नहीं लगवा सकते। तो उन लोगों को क्या करना होगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। घर में वास्तु के कारण जहाँ पर भी क्लेश होता है, आपसी अनबन बनी रहती है, घर में आपस में भेदभाव बने रहते हैं, ऐसे में जहाँ पर वास्तु की समस्या है, चाहे वह रसोई घर हो या फिर बाथरूम हो, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर वास्तु की समस्या है, वहाँ पर आपको एक नमक की पोटली बनाकर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि यह जगह वास्तु के अनुसार सही नहीं है, वहाँ पर आप नमक की एक पोटली बनाकर रख दें और फिर उसके बाद आप उस नमक को हर 7-7 दिन के बाद बदलते रहें। जैसे कि यदि आप एक पोटली रख रहे हैं तो आपको 7 दिन के बाद उसे चेंज कर देना है। ऐसा आपको 21 बार करना है। टोटल आपको 21 बार उस पोटली को बदलना है। इस तरह से उस दिशा का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। नमक में इतनी शक्ति होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो भी उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम यह उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप उन उपायों को भी जरूर कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरा उपाय
यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए, उपाय को बीच में ही मत छोड़ दें, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अगर दोस्तों यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास और नियम के साथ इस उपाय को करते हैं तो उसका आपको 100% आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सभी उपायों का एक ही नियम है कि सभी को पूरे नियम के अनुसार किया जाए। यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं या फिर हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जन साधारण तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सब सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ाएं और जो हमारे या प्राचीन उपाय आधुनिक युग में कहीं छुप गए हैं उनका सही प्रकार से प्रचार किया जा सके। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो कुछ इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के साथ अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।